मैं हूं एडवोकेट दिलशाद चुनारा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर किसी को कभी ना कभी कंफ्यूजन हुआ होगा और वो है लीगल नोटिस। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम ये लीगल नोटिस देते कैसे हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि लीगल नोटिस आखिर होता क्या है। लीगल नोटिस बेसिकली एक ऑफिशियल वार्निंग लेटर होता है जो किसी भी लीगल इश्यू में भेजा जाता है। मतलब अगर कोई इंसान हमारी बात नहीं सुन रहा है या हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो हम उसे लीगल तरीके से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई बात मान लो वरना केस होगा। यानी कि ये एक तरह से सामने वाले पक्ष को आगाह करने का तरीका होता है कि अगर बात सुलझी नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इससे पहले कि आप कोर्ट जाए ये एक मौका होता है कि बिना मुकदमे के विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सके। अब जानते हैं कि कब भेजनी पड़ती है ये लीगल नोटिस। लीगल नोटिस कई तरह की सिचुएशंस में भेजी जा सकती है, जैसे कि पैसों का लेन देन हो, किसी ने पैसा उधार लिया और वापस नहीं किया, या फिर रेंट या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, यानी कि किराएदार ने किराया नहीं दिया है, या जमीन जायदाद के कब्जे या बंटवारे का झगड़ा हो। जॉब टर्मिनेशन के मामले में भी बिना रीजन या प्रोसेस के नौकरी से निकाल दिया हो। सैलरी या बोनस न देना, यानी कि एम्प्लॉयर ने महीनों से वेतन नहीं दिया है या इंसेंटिव को रोक कर रखा है। मैरिज एंड डिवोर्स जैसी मैटर्स में भी, जैसे कि तलाक, मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण या क्रुएल्टी जैसे मामलों में भी नोटिस दी जा सकती है। चेक बाउंस में भी किसी ने चेक दिया जो बाउंस हो गया है, ये सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऑफेंस है। कंज्यूमर डिस्प्यूट में भी कोई कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर नहीं कर रही है या डिफेक्टिव चीज देने के बाद रिटर्न या रिफंड नहीं कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच में भी कोई बिजनेस या कोई पर्सनल अग्रीमेंट तोड़ दिया गया है बिना किसी टर्म्स को फॉलो किए, तो इस मामले में भी नोटिस दे सकते हैं। डिफेमेशन की भी नोटिस दे सकते हैं। किसी ने हमारी इमेज को हार्म किया है, झूठे आरोप या गलत बातें हमारे बारे में फैलाई है। बिल्डर डिले केसेस में भी फ्लैट या प्लॉट समय पर न देना, पोजेशन टालना या गलत वादा करना। लोन रिकवरी, अगर कोई बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी रिकवरी के लिए भी नोटिस भेज सकती है। इंश्योरेंस क्लेम डिनायल के मामले में भी बीमा कंपनी ने अगर कोई वैध क्लेम को मना कर दिया हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, आपके नाम, लोगो या कंटेंट को बिना आपकी इजाजत के इस्तेमाल किया हो तो भी नोटिस भेज सकते हैं। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संयुक्त परिवार या विरासत में मिली प्रॉपर्टी का बंटवारा न हो रहा हो। इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर एनक्रोचमेंट, यानी कि कोई आपकी जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण कर रहा हो। इसके अलावा भी कई और भी वजह हो सकती है जिस मामले में हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब लीगल नोटिस में नोटिस पीरियड क्या होता है? लीगल नोटिस में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, यानी सामने वाले को जवाब देने के लिए फेयर मौका दिया जाता है। ये यूजुअली 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन का होता है। ये हमारे केस की अर्जेंसी और नेचर पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला उस पीरियड में कोई जवाब नहीं देता या समझौता नहीं करता तो फिर हम कोर्ट की लीगल एक्शन वाली स्टेज पर जा सकते हैं। इसीलिए नोटिस भेजते समय ये क्लियर मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि इतने दिनों में जवाब दे वरना कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और अब देखें कि लीगल नोटिस कैसे भेजते हैं। लीगल नोटिस भेजने का सबसे सही तरीका है थ्रू एन एडवोकेट। एडवोकेट आपकी पूरी सिचुएशन को समझकर एक स्ट्रॉन्ग लीगल ड्राफ्ट बनाते हैं। फिर ये लीगल नोटिस आमतौर पर रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट, यानी कि RPAD, या फिर स्पीड पोस्ट या कुरियर या कभी कभी ईमेल से भी भेजी जाती है, ताकि हमारे पास ये प्रूफ हो कि नोटिस भेजी है और उन्हें मिली है। अब जानते हैं कि क्या हो अगर सामने वाला नोटिस का रिप्लाई न दे।
अगर सामने वाला नोटिस को इग्नोर करता है तो कोर्ट में ये दिखाया जा सकता है कि उसे मौका दिया गया था पर उसने सीरियसली नहीं लिया। अगर कोई लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है तो ये कोर्ट में उसके खिलाफ एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। इसलिए नोटिस का जवाब समय पर देना बहुत जरूरी होता है, चाहे हम उससे सहमत हो या ना हो। इसलिए अगर हमें जब भी लीगल नोटिस मिले तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, टाइमली रिप्लाई देना जरूरी है। इस तरह लीगल नोटिस एक सीरियस बट यूजफुल टूल है जिससे हम बिना कोर्ट गए भी अपनी बात सामने रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।